हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। इंतज़ार है तो रेलवे में आरपीएफ यानी रेलवे पुलिस फोर्स की भर्ती का, जिसमें आपने सुना होगा लगभग 3 टाइप के पद आने वाले हैं। 9,000 के समथिंग में कांस्टेबल के, 3,000 के समथिंग में इसमें पद आने वाले हैं एसआई के, प्लस इसमें इंस्पेक्टर के भी लगभग 1500 से ज़्यादा पोस्ट आने वाले हैं। इस प्रकार से वैकेंसी की बात करें तो लगभग 13,500 के आसपास पद आएंगे। ये आएंगे कब? और अब से पहले जो एक नोटिस वायरल हुआ था 10 अक्टूबर को, जो एक अंतर है ना, यानी कि विभागीय नोटिस जिसे कह सकते हैं, है ना, वो आपके लिए नहीं था, पब्लिक के लिए नहीं था, लेकिन वो किसी या तो अधिकारी की वजह से या फिर किसी और कर्मचारी की वजह से लीक हो गया, जिससे आप लोगों के सामने आ गया और आप लोगों को ये पता चल गया कि आरपीएफ में, रेलवे पुलिस फोर्स में एक बार फिर वैकेंसी आने वाली है। और क्या इस साल वैकेंसी आएगी, कितनी संभावना है, इस पे पूरी डिटेल के साथ में चर्चा करेंगे। और इससे अगली वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगर वैकेंसी आती है तो कौन कौन उसके लिए एलिजिबल होंगे, क्या एज क्राइटेरिया, क्या एजुकेशन की जो नीड है वो आप लोगों को रहेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, मोटा मोटा सा आपको जानकारी दे देता हूँ। आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स ये एक ऐसा पद है जो कि एक सम्मान के योग्य माना जाता है और रेलवे की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। आरपीएफ, जो आपने देखा होगा कभी आपने एक लोकल ट्रेन में या फिर एक बड़ी ट्रेन जैसे शताब्दी वगैरह कह सकते हैं, इसमें सफ़र किया होगा तो उसमें आप लोगों को पुलिस कर्मचारी मिलेंगे। तो वो पुलिस कर्मचारी आरपीएफ में ही अपनी जो जॉब है वो पाते हैं। उसके बाद में भाई काम के अनुसार उनको डिवाइड कर दिया जाता है। दूसरा, इसमें 10th आप लोग को एजुकेशन चाहिए। कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए ग्रेजुएशन और इंस्पेक्टर के लिए भी आपको ग्रेजुएशन ही चाहिए। अब एक नोटिस आया था 10 अक्टूबर 2023 को। क्या उस नोटिस में था? तो देखिए, नोटिस आपके लिए नहीं था, वो विभाग के लिए ही था। वो इसलिए था, है ना, कि 3 सदस्य समिति का गठन किया गया है। उस समिति को ये डिसाइड करना है, जो अभी तक रेलवे काम करता चला रहा है, यानी आरआरबी एग्जाम कराता है ना, आरआरबी एग्जाम कराता है, उसके आगे का जो प्रोसेस है वो आरपीएफ कराता है, ठीक ना। तो इसमें कुछ चेंज करने के लिए 3 सदस्यों की जो कमेटी है वो गठित की गई और उसके लिए एक नोटिस जारी किया गया। वो नोटिस आपके सामने आ गया, इससे आपको पता चलेगा कि रेलवे भी वैकेंसी लाने वाला है। दूसरा, मैं यहाँ से डिटेल से बात करता हूँ और आप लोगों के सवाल भी मैंने शामिल किए हैं जो आप लोगों ने कमेंट करके पूछे हैं। लेटर की हकीकत क्या है, क्या वो लेटर फेक है या रियल है? तो देखिए, उस लेटर को जब आप लोग ध्यान से देखोगे, और अब से पहले आपने देख भी लिया है, तो वो बिल्कुल भी फेक नहीं प्राप्त होता, वो रियल ही मालूम होता है। तो रियल है तो क्या इस साल वैकेंसी आ जाएगी? वैकेंसी की चांस इस साल ना है, यानी ना के बराबर है ना। और आप लोग ये भी कहें कि है ही ना, तो भी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल सही बात है, इस साल ये वैकेंसी आरपीएफ की आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये वैकेंसी आपको साल 2024 में ही देखने के लिए मिलेगी। तो इस साल भर्ती आएगी क्या? तो इस साल भर्ती बिल्कुल नहीं आएगी। इस सवाल का जवाब मैंने आपको दे दिया है। कुछ कंडीशंस होती हैं, आपको पता है नवंबर चल रहा है, अभी न सूत न कपास कुछ भी नहीं है। इतनी जल्दी वैकेंसी को हवा में उड़ के तो आ नहीं जाएगी, है ना। पूरी प्रोसीजर होगा, पूरी प्रक्रिया होगी, कंपनी का चयन होगा, तब ये वैकेंसी आएगी। दूसरा, योग्यता 10th कांस्टेबल के लिए, ग्रेजुएशन चाहिए आपको एसआई के लिए। दूसरा, अंतिम भर्ती कब आई थी? तो अंतिम भर्ती साल 2018 में आई थी। साल 2018 से साल 2023 चल रहा है, यानी 5 साल का अंतराल। और अभी इस साल तो आनी नहीं है, साल 2024 में भले ही आ जाए, लेकिन इतना जरूर है कि वैकेंसी आएगी, क्योंकि चुनाव है। चुनाव से पहले सरकार हर प्रकार की वैकेंसी का चुनाव में समावेश करना चाहेगी। 10 अक्टूबर को जो नोटिस आया वो कैसा था? 10 अक्टूबर को जो नोटिस जारी किया गया था वो विभागीय नोटिस था, वो रियल था, जिसमें 3 सदस्य की कमेटी का गठन किया गया, जिससे कि कुछ चेंज लाने के लिए। क्योंकि यहाँ देखिए, एग्जाम और फर्स्ट फेज, है ना, एग्जाम और फर्स्ट फेज आवेदन वगैरह डलवाने का काम अभी तक आरआरबी करता चला रहा है। दूसरा, पीटी पीएमटी सेकंड फेज का जो काम है वो आरपीएफ करता चला रहा है। तो इसमें कुछ चेंज करना है ना। अभी तक ये हो रहा है, आगे बदलाव करना है, इसलिए बैठक बुलाई गई, ठीक है। बस लेटर,
है ना। बस लेटर से यही जानकारी मिली है। तो क्या जानकारी मिली? इतनी ही जानकारी मिली है। कोई पदों की संख्या निश्चित नहीं हुई, पदों की संख्या घट भी सकती है, पदों की संख्या बढ़ भी सकती है, ऐसा लेटर से अभी कोई इतना खास निष्कर्ष नहीं निकल के आया है, क्योंकि वो विभागीय नोटिस था। 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है और वो आगे की जो प्रक्रिया अगर बदलाव होता है तो उसमें बदलाव करने का काम करेगी। तो इस साल इस भर्ती के आने के चांस बिल्कुल नहीं है। इस साल भर्ती आ रही है आपकी ये मान लीजिए एसएससी जीडी की, यूपी पुलिस की आ सकती है इस साल, संभावना है पूरी आने की। तो यही वैकेंसी 2 से 3 आएंगी और ये जो आरपीएफ की वैकेंसी आई तो ये नेक्स्ट ईयर आएगी, इस ईयर आने के इसके चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको आपके सवालों का सटीक जवाब मिल गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आप लोग को बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन मिलती है और आपके काम की इन्फॉर्मेशन मिलती है। बेकार की वीडियो आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने अपने दोस्तों के पास में। चलिए, जय हिंद।